आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाक फौज के सरबराह ने उम्रा किया, काबा शरीफ के अंदर जाने की सआदत हासिल की। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कब होंगे? एमकेएम जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर फैसले की घड़ी आन पहुंची। इलेक्शन कमीशन आज अहम फैसला सुनाएगा। एमकेएम की दरख्वास्त मुलतवी किए जाने का इम्कान। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब असेंबली का हंगामी इजलास आज होगा। वजीर आला पंजाब का ऐवान से एतमाद का वोट लेने का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। वजीर आजम की लीगी कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत। कहा, वजीर आला को एतमाद का वोट हर सूरत में लेना होगा। हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारियां, पीटीआई के मुनहरिफ अरकान से खुफिया राबते तेज करने की भी हिदायत। असेंबलियों की तहलील के बाद ही नए इंतखाबात होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा से मुशावरत मुकम्मल कर ली। शाह महमूद कुरैशी ने फौरी इंतखाबात को मुल्की मसाइल का हल करार दे दिया। कहा, तमाम अरकान असेंबली कप्तान के साथ हैं। यास्मीन राशिद बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बोली, एतमाद का वोट ना लेने का फैसला मुशावरत से किया गया। तमाम अरकान असेंबलियां तहलील करने से मुतालिक इमरान खान के साथ हैं। 13 जमातों के रेलू कट्टों की हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। मुल्क हाथ से निकलने लगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मुल्क को श्रीलंका बना देगी। इमरान खान का खवातीन कन्वेंशन से खिताब। कहा, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। एमकेएम मुत्तहिद और पंजाब में नून लीग को आगे लाने की कोशिशें हो रही हैं। हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता बहाल करना चाहते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, नई सियासी जमात बनने से पीटीआई को फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में नंबर्स पूरे हैं। 11 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी। हुक्मरान सऊदी अरब और चीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। महंगाई की शरह 31% तक पहुंच गई। कराची की सियासत में हलचल। फारूक सत्तार और खालिद मकबूल ने एक दूसरे को गले लगा लिया। खालिद मकबूल ने कहा, फारूक सत्तार के तजुर्बे से फायदा हासिल करेंगे। फारूक सत्तार बोले, बहुत जुल्म और नाइंसाफी हुई। मर्दमशुमारी में हमें कम गिना गया। अपनी पार्टी के लेवल के तहत और उनकी भी तरफ से मैं कहूंगा जो भी हमारी इंटरेक्शन हुई है, मुझे इसमें सिंसियरिटी नजर आती है। 15 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है और उन्होंने सिंध का बेड़ा गर्क किया है। कराची में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मुस्तफा कमाल भी एमकेएम की कश्ती में सवार। बोल न्यूज के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू के दौरान कहा, पीपल्स पार्टी धांधली से कराची के मैंडेट पर कब्जा करना चाहती है। एमकेएम के ग्रुप्स को यकजा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तमाम ग्रुप्स में संजीदगी नजर आती है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक रोजा मैचेस की सीरीज के पहले मैच में आज मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी टीम बाबर आजम की क़यादत में मैदान में उतरेगी। शान मसूद नायब कप्तान है। मैच के टिकट्स की फरोख्त जारी। टिकट्स की कीमत 250 से 1500 रुपए मुकर्रर की गई है। जमीन निकल गई, आसमान खा गया। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2 से गायब 14 साल 2 सहेलियों का सुराग न मिल सका। वालिदैन परेशान। पुलिस की जानिब से ताउन न करने की शिकायत। कहा, पुलिस कहती है 300 से जायद बच्चियां लापता हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।